हेलो बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर में अब तक हम न्यू रेशो निकालना और सेक्रीफाइस रेशो निकालना सीख चुके हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ इसकी जर्नल एंट्रीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वो किस तरह से होंगी। हमारा टॉपिक है प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको थ्योरी में क्लियर किया था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट इन अ बिजनेस, कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो वो अपने साथ क्या लेके आता है? एक तो पैसा जो वो बिजनेस में लगाएगा, दैट इज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, और दूसरा वो लाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या होता है? मानो दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। इस फर्म के अंदर सी एंटर करना चाह रहा है। सी के आने से ए और बी को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सी के आने से ए और बी को क्या करना होगा? सेक्रीफाइस। तो ये क्यों करें सेक्रीफाइस? ये कहते हैं भाई ठीक है, आप बिजनेस में आ रहे हो पर आपके आने की वजह से हमें तो लॉस हो रहा है। इसने कहा आप उस चीज की टेंशन मत करो, मैं आपको कंपनसेट करूंगा। जो अभी आपका लॉस हो रहा है मेरी वजह से, मैं कंपनसेट करूंगा, आप मुझे पार्टनरशिप में ले लो। तो जब ये आता है तो अपनी कैपिटल के साथ साथ कुछ हिस्सा पार्टनर्स के लिए भी लाता है। कैपिटल तो बिजनेस में लगाएगा, बट पार्टनर्स के लिए पर्सनली कुछ लेके आता है हिस्सा। तो वो हिस्सा जो पार्टनर्स को दिया जाता है वो कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है। और कंपनसेट किसको कर रहे हैं? जिसने सेक्रीफाइस किया। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर को लॉस हुआ, हो सकता है किसी को फायदा भी हुआ होगा, हो सकता है किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ना फायदा ना नुकसान। तो सिर्फ ये गुडविल उनके लिए लाई जाती है जो क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। क्योंकि ये गुडविल हम किस लिए लाते हैं? कंपनसेट करने के लिए। तो देखिए जो बेसिक इसकी जर्नल एंट्री है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस थोड़ा सा चेंजेस आते हैं एंट्री में। अगर आपको 11th क्लास में ध्यान हो तो बिजनेस में अगर कोई भी ओनर पैसा लगाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ पे एक न्यू पार्टनर क्यों लिखा? क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, वो पैसा लगाएगा। जैसे सी आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, और अपने साथ वो क्या ला रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि जो पैसा वो ला रहा है वो पैसा किसकी वजह से ला रहा है? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि ये कैश किसकी वजह से आया? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल तो बिजनेस की है, बिजनेस में रहेगी, पर प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए है? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। अब ये बिजनेस में आया है, पर बिजनेस में आएगा, कैपिटल तो बिजनेस में रहेगी, पर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हमें किसको देना है? पार्टनर्स को। किसको देना है? पार्टनर्स को। तो बांट दें जिसने सेक्रीफाइस किया। तो हमारी जो कंसेप्चुअल एंट्री होती है वो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि हमें कंपनसेट करना है, और कंपनसेट कौन करेगा? जिसको फायदा हो। तो जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ फायदा नए पार्टनर को हो। ऐसा भी हो सकता है कि सी के आने से ए को तो फायदा हो रहा हो, ए का शेयर बढ़ गया हो, सिर्फ कमी किसमें आ रही हो? बी में। अगर ऐसा होगा तो ए डेबिट हो जाएगा और सिर्फ पूरा जो कंपनसेट का पैसा है दोनों मिला के किसको देंगे? सी को। आपको गेनिंग शेयर सेक्रीफाइस शेयर निकालना आता है ना, तो गुडविल से हम निकाल लेंगे भाई इसको कितना फायदा हुआ। तो ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन आएंगी कि कोई ओल्ड पार्टनर है और उसको भी नए पार्टनर के आने से फायदा हुआ, तो जिसको गेन होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट हो रहा है किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। गेनिंग पार्टनर जो पुराना पार्टनर है उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? सेक्रीफाइस पार्टनर को। तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अब सेक्रीफाइस पार्टनर अगर तो पैसा बिजनेस में रखते हैं, अगर तो वो पैसा क्या करते हैं? बिजनेस में रिटेन करना, यानी कि बिजनेस में ही संभाल के रखते हैं, तो जर्नल एंट्री यहीं खत्म हो जाएंगी। पर इन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बिजनेस में से ये पैसा निकाल लिया, तो एंट्री क्या होगी निकालने की? पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा निकल रहा है ना बिजनेस से। तो ये जर्नल एंट्री आपको अच्छे से याद करनी है, ये पूरे चैप्टर में यूज होंगी, इनको अच्छे से समझो। कोई ना समझ आए तो बताना। अब एक एग्जांपल लेके मैं सारे केस क्लियर कर रही हूँ। ए और बी पार्टनर है, सेक्रीफाइस रेशो है 1:1, सी आया है। ये जितने भी कंसेप्ट हैं सब में यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे। कैपिटल उसकी 1 लाख है और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 40,000। देखो हमारे 4 केस होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 केस दिखाए हैं, एक नेक्स्ट पेज पे है। या तो जब वो आएगा प्राइवेटली करेगा। प्राइवेटली का मतलब इन दोनों से इनके घर पे जाके बात कर ली, बिजनेस फर्म से कोई लेना देना नहीं, इनको पर्सनली दे दिया, तो फर्म में तो पैसा आया ही नहीं। जब फर्म में पैसा नहीं आया तो फर्म में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेटली मतलब उन्होंने आपस में मिलके ही लेन देन करके बात सुलझा ली। अब वो बिजनेस में पैसा ला रहा है कैश में, तो कैश आएगा तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितने की है 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, टोटल हो गए 1,40,000। अब ये तो पैसा लाने की एंट्री है। अब इस पैसे को सेक्रीफाइस रेशो हमारी क्या है 1:1, दोनों ने सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने, तो 40,000 प्रीमियम। अब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कोई नहीं है ना, अगर मानो इनमें से कोई गेनिंग होता तो मैं उसको भी डेबिट कर देती, पर जो क्वेश्चन मैंने लिया अभी इसमें गेनिंग पार्टनर कोई नहीं है, तो क्या एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, दैट मीन्स ए एंड बी। हो गया। अब इन्होंने पैसा बिजनेस से निकालना है तो ए बी टू बैंक। अच्छा, इन्होंने पैसा निकाल लिया, पर कभी भी ऐसा भी आ सकता है कि हाफ पैसा निकाले या कुछ परसेंट निकाले। हाफ निकालेंगे तो क्या एंट्री होगी 10,000, 10,000, 20,000। मतलब क्वेश्चन में सिचुएशन गिवन होगी, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा निकाल ले, कुछ हिस्सा भी निकाल सकते हैं, तो उस हिस्से की एंट्री कर देंगे। पर पैसा निकालने की एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हो गया। कई बार होता है वो कैश में नहीं लाता, मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं, उसने देनी तो है पर अभी लाया नहीं है, तो क्या एंट्री होगी अभी सिर्फ क्या लाया कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख 1 लाख हो गया। पर हमें तो अब वो पार्टनर कहते हैं हमें तो चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है कि तुम लाए हो या नहीं लाए, हम तुम्हारी कैपिटल कम कर देंगे, हम तुम्हारी कैपिटल में से छीन लेंगे पैसा। तो बिजनेस में तुमने कैपिटल लगाई है ना, हम तुम्हारी कैपिटल कम कर देते हैं, हम कैपिटल में से छीन लेते हैं। जो कैपिटल अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था दैट मीन्स उसकी कैपिटल बड़ी थी, अब मैं उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगी डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उनको तो अपना 20-20 हज़ार रुपये चाहिए, वो ले लेंगे। अब विड्रॉ करेंगे तो यही थर्ड एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। कैश में लाए तो ये एंट्री है, कैश में नहीं लाए तो ध्यान रखना जो नया पार्टनर होता है ना उसको हम क्या कर देते हैं, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं तो उसके कैपिटल से ही निकाल लेते हैं। पर आजकल कैपिटल की जगह क्वेश्चन में कह रखा होता है कि अलग से करंट अकाउंट उसका ओपन कर दीजिए, तो क्वेश्चन में जो कह रखा होगा आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब एक सिचुएशन मैंने रखी है आपके सामने, एक सिचुएशन दोनों मिक्स कर दी कि उसकी 40,000 थी ना टोटल, 40,000 में से कह रहे कुछ हिस्सा तो कैश में लाया और कुछ नहीं लाया, यानी कि उसको लाने तो 40,000 थे पर वो लाया कितना है सिर्फ 25,000, यानी कि 15,000 रुपये वो नहीं लेके आया। कर रहे दो भाई उसको श्याण पत्ती, ठीक है, जो लाया है पहले उसकी एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कर दिया आपने एंट्री। अब वो लाया है 25,000 रुपये, हमारे पार्टनर्स को चाहिए पूरे 40,000, उनको मतलब नहीं है, ठीक है भाई मतला तू 25,000 तू प्रीमियम फॉर गुडविल ले आ, बाकी हम कहाँ से ले लेंगे तेरे कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेंगे। करंट अकाउंट ध्यान रखना, आज के टाइम पे करंट अकाउंट ज़्यादा ओपन किया जाता है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा जाता है, दैट मीन्स जो भी होगा नया पार्टनर डेबिट होगा। क्लियर है, हो गई एंट्री। अगर कैश में है तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, कैश में नहीं है तो उसके कैपिटल में से ले लेंगे। क्लियर है। अब एक सिचुएशन होती है कि कई बार वो कैश नहीं लाता, वो कहता है पैसा नहीं है, एसेट्स है मेरे पास, स्टॉक है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, ये चीज़ें ले आऊँगा। तो ठीक है, सारी सिर्फ चेंज पता है कहाँ आएगा आपकी, ये 3 एंट्री है ना 1 2 3, यहाँ कैश की जगह एसेट्स आ जाएंगी, बाकी सारी एंट्री सेम। हमें तो चीज़ से मतलब है, ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि 1 लाख और 40,000 मेरे को इन एसेट से पूरे हो रहे हैं, तो बस कैश की जगह एसेट आ गया, बाकी एंट्रीज सेम। ये मैंने आपका जो प्रीमियम फॉर गुडविल का टॉपिक है, सारा कंसेप्ट मैंने आपका क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया। अब आप एक बार ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में डाल लेंगे, इसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक वीडियो और इस पे बनेगी जिसमें मैं इसके न्यूमेरिकल क्लियर करवाऊंगी, बाकी न्यूमेरिकल आप खुद बुक में से करेंगे। ये एक तरह से नोट्स हैं, एक साथ आपकी फेयर नोटबुक में ये एज इट इज़ होने चाहिए। मैं इन नोट्स की पिक आपको भेज दूंगी, जैसे मैंने लिखा हुआ है आप ऐसे ही लिखेंगे, विद एक एग्जाम्पल लेके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको अगर कोई टॉपिक में डाउट हो तो आप इसको खोल के देख सकते हैं। अब एक चीज़ मुझे आपकी और क्लियर करनी है, वो चीज़ है जब पार्टनर आता है, एक कंसेप्ट क्या है, सी आया, ठीक है, बैलेंस शीट में गुडविल है आपकी, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। आपको 2 गुडविल दी होंगी बैलेंस शीट में, एक तो सी आया वो लेके आया नीचे, एक नई गुडविल आपकी कैलकुलेट होती है वो, एक गुडविल आपकी बैलेंस शीट में अपीयर होती है, ठीक है, बैलेंस शीट में आपकी कहाँ पे होएगी, एसेट्स में।
तो आप उसको क्या कर देंगे, आप उस गुडविल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, क्योंकि अब नई गुडविल बन रही है ना, तो पुरानी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है, तो ओल्ड पार्टनर्स में किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में। क्या एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये कौन सी गुडविल है, ये वो वाली गुडविल नहीं है जो नीचे एडजस्टमेंट में दी होगी, ये वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में गिवन होगी। एक क्वेश्चन में दो गुडविल होंगी, ध्यान रखना। जो गुडविल बैलेंस शीट में गिवन होगी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। दैट मीन्स क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सपोज कीजिए बैलेंस शीट में आपकी गुडविल है कितने की, 50,000 रुपए की, और ए और बी की ओल्ड रेशियो है आपकी 3:2। तो 50,000 को 3:2 में जब बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, 30,000, 20,000, 50,000। क्लियर है। अगर दूसरी गुडविल बैलेंस शीट में कोई अपीयर है तो आपको उसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेंगे, इसी के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो से हमारे क्या शुरू हो जाएंगे, रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपका इन जर्नल एंट्रीज का टेस्ट भी लूँगी। थैंक यू।